बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशहूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन उन तक हमारी बनाई हुई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता भी है और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। चक्री रोड पर जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका फ्यूचर क्या है, हम आपको ले चलते हैं कि 2015 या 2016 से पहले जितनी भी चक्री रोड पर सोसाइटी थी किसी का भी फ्यूचर अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप देखते हैं अलहरम सिटी है और बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, कोई भी सोसाइटी डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सकती। 2017 में आते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है, उसके बाद किंगडम वैली है जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी सोसाइटीज़ चल रही हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 है, मल्टी गार्डन फेज़ 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, किंगडम वैली है। ये 5 सोसाइटीज़ अभी जो है वो आपकी चक्री रोड पर मौजूद हैं। वैसे बेसिकली तो लोग ये कहते हैं कि जी फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो मोटरवे के ऊपर है, उसके बाद जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी इंटरचेंज बन चुका है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी ज़मीन आप देख सकते हैं जिसको डाउनटाउन का नाम दिया गया है वो भी मोटरवे के ऊपर है। उसके बाद कहते हैं कि जी मोटरवे की राइट साइड पे अगर हम इस्लामाबाद से चक्री रोड की तरफ जाते हैं तो कहते हैं जी राइट साइड पे आपका किंगडम वैली आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारों की जो इंटरेस्ट है, जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो आपकी चक्री रोड पे ही है, चाहे आपका किंगडम वैली हो, चाहे आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, चाहे आपका फैसल टाउन फेज़ 2 हो, चाहे आपका मल्टी गार्डन फेज़ 2 हो, चाहे आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी हो। सबसे पहले हम आते हैं जी किंगडम वैली के ऊपर कि किंगडम वैली जो है वो NOC अप्रूव्ड है, नया पाकिस्तान का भी टैग लगा हुआ है और इस टैग की वजह से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है बजाय इसके कि जो पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर करता है तो वो अपने पाकिस्तान जितने उसके दोस्त हैं या रिलेटिव हैं या जो भी हैं उनको कहता है कि जी मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो इस टैग की वजह से किंगडम वैली में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास NOC भी मौजूद है, लैंड भी मौजूद है, डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो है, मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी उसके पास इतनी प्रोफेशनल नहीं है जितनी दूसरी सोसाइटीज़ की होनी चाहिए। और इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम किया हुआ है, लेजर अपडेट आप एक क्लिक पे ले सकते हैं, मर्जिंग की बड़ी पॉलिसी है, ट्रांसफ़र ओपन है। लेकिन ये सारी जो शार्टेज है ये किंगडम वैली में आती है कि किंगडम वैली में ये सारी चीज़ें अक्सर हम अपनी वीडियोस पे बताते हैं कि ये इश्यूज किंगडम वैली में हैं। बाकी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट अभी काफ़ी तेज़ है और हमारी लास्ट टाइम भी मीटिंग हुई थी तो हमने गुलाम मुर्तज़ा साहब से यही बात की थी कि आपकी जो डेवलपमेंट है अभी कुछ बेहतर हो गई है क्योंकि डबल रोड पे भी काम हो रहा है, गेट पे भी काम हो रहा है, आगे लेवलिंग का भी काम हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से होनी चाहिए वो नहीं हुई। और एक अक्सर जो शिकवा हमारे जितने भी मेंबरान हैं जिन्होंने किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ये करते हैं कि जो पैसा किंगडम वैली की डेवलपमेंट पे लगना चाहिए था वो पैसा क्रिकेट पे लगा। बिल्कुल ठीक है जी, हमें इस ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो इन्वेस्टर का पैसा है या क्लाइंट का पैसा है वो आप PSL में लगाएं या जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा है वहाँ पे ही लगना चाहिए। अगर वो पैसा इधर लगता तो इसकी डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जिन लोगों ने नया पाकिस्तान का जो टैग सुन के लिया या NOC अप्रूव सुन के लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने बस जी हमें यही था कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। वो तो एक फेस क्लियर हो गया कि लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली और अभी आपके ऊपर है, क्योंकि ये मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा जब लोगों की इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएंगी, जब वो पैसे अपने प्रॉपर क्लियर कर देंगे तो लोग कहेंगे जी हमारा प्लॉट किधर है। क्योंकि ये 4 साल का जो टेन्योर होता है ना, जो अक्सर सोसाइटी देती है कि इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं जी 4 साल की, तो 4 साल गुजरते हुए देर नहीं लगती। 4 साल के बाद आपने जो वादे किए हुए हैं वो भी आपने क्लियर करने हैं।
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनके पास लैंड मौजूद है। लैंड सबसे मुश्किल मरला होता है कि लैंड मौजूद होनी चाहिए। डेवलपमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, डेवलपमेंट आप किसी टाइम भी कर सकते हैं और जो आप टाइम फ्रेम देते हैं उसमें कंप्लीट भी कर सकते हैं। और बात रहेगी कि ये डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, तो हम भी अक्सर यही सवाल करते हैं। हमारी आपस में जब हम यूट्यूबर इकट्ठे बैठते हैं तो हमारी यही डिस्कशन होती है कि किंगडम वैली का फ्यूचर क्या है, क्या ये डिलीवर कर पाएगा। और उसमें जो वोटिंग होती है वो वोटिंग यही होती है कि डिलीवर करेगा, क्योंकि इनके पास लैंड मौजूद है, एनओसी मौजूद है। एनओसी का मतलब ये होता है कि इन्होंने कुछ लैंड जो होती है वो मुतलका इदारे के नाम पे कराई होती है कि अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो वो लैंड जो है वो बेच के या जिस तरीके से भी करके जितने भी क्लाइंट हैं उनको वो पैसे वापस करेंगे। लेकिन बात मुख्तसरन ये है कि किंगडम वैली डिलीवर करेगा। जो पॉइंट्स हैं जो उनमें खामियां हैं वो उस पर काफ़ी हद तक उन पर कंट्रोल भी कर लिया है, क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाई है वो आपको मिल भी जाएगी कि जितनी भी ओल्ड बुकिंग है वो क्लोज हो चुकी है, न्यू बुकिंग पर चली गई है। ट्रांसफ़र का मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रांसफ़र ओपन कर दें, आपके पास रेवेन्यू भी जनरेट होगा, रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी लोगों की। और बात आगे करते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जाने से पहले आपको एक मैं बात बता दूं कि हमारे जी इस्लामाबाद में एक सेक्टर है B17 जो है वो टेक्सला के करीब है। इस्लामाबाद से हार्डली आपका 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर। और जब वो लॉन्च हुआ था तो लोग कहते थे कि हम इतनी दूर जाके रहेंगे B17 में, लेकिन B17 का जो तरीक़ेकार था वो बड़ा ज़बरदस्त था। मैं अक्सर कहता हूं कि आप सोसाइटीज़ ओनर को कहता हूं कि आपको ये तरीका करना चाहिए। एक तो उन्होंने दूरी जो थी इस्लामाबाद से दूर लोगों को उधर लाने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त की, ऐसी ऐसी चीज़ें की कि लोग दूरी को भूल जाएं, वो उसकी डेवलपमेंट को देखें, उसके तरीक़ेकार को देखें, उसके रेट को देखें, उसके प्रॉफिट को देखें। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने पहले ए ब्लॉक लॉन्च किया, ए प्रॉपर उन्होंने कंप्लीट किया, उसकी डेवलपमेंट की, लोगों को डिलीवर कर दिया। जब लोगों को डिलीवर हो गया, जब जो ब्लॉक होता है जब वो जेन्युइन क्लाइंट के पास चला जाता है, जिन्होंने रहने के लिए लिया होता है या जिन्होंने ये कहा होता है कि हम इसको ये प्रॉपर रखेंगे, इसकी इंस्टॉलमेंट देंगे, तो जब वो रीसेल पे आता है तो लोग अपनी मर्जी से बेचते हैं कि यार मैंने इतने का नहीं बेचना, मैंने इतने का बेचना है, तो उसमें प्रॉफिट भी लोगों को हुआ। उसके बाद उन्होंने बी ब्लॉक लॉन्च किया, बी कंप्लीट किया, फिर सी किया। उनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात कर रहा था ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जी जनरल ब्लॉक लॉन्च किया। जनरल ब्लॉक में उन्होंने बेल्टिंग की, बेल्टिंग करने के बाद उन्होंने जी 4 ब्लॉक जो थे उसमें 2 डिलीवर किए, 2 का पोजेशन दिया। उसके बाद उसका जी चले गए जी 14 ब्लॉक पे चले गए, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 2 ब्लॉक की उन्होंने डिलीवर किया है, 2 का पोजेशन है, बाकी 12 ब्लॉक का उनका पोजेशन नहीं है। इसके बाद ओवरसीज ब्लॉक की बात करें, ओवरसीज ब्लॉक में भी आपके 19 ब्लॉक है, वाटर फ्रंट में 2 ब्लॉक है, अवामी ब्लॉक में 1 सेक्टर है, उसमें आगे सब सेक्टर 4 बने हुए हैं। स्पोर्ट्स वैली आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन आपके पास डिलीवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक हैं जो आपने डिलीवर किए हैं, 1 और 2 जनरल ब्लॉक का। तो ये सारी जो B17 की मिसाल दी है वो इस वजह से दी है कि आप जो लॉन्च करते हैं पहले उसको कंप्लीट कर लें, फिर अगला लॉन्च करें, ताकि आप देखें। ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि जी स्टार्टिंग में आप पढ़ते रहें, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि वो कहता है कि यार जब पेपर होगा ना तो हम पढ़ लेंगे। तो जब पेपर होता है तो उस वक्त आपके पास पूरा सिलेबस पीछे पड़ा होता है जो आपने क्लियर करना होता है, जो बहुत मुश्किल होता है। यही हाल जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का है कि अभी उसके पास जनरल ब्लॉक के भी जितने भी मेंबरान हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि आप डिलीवर करें इसको। ओवरसीज ब्लॉक के 19 ब्लॉक हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। वाटर फ्रंट का लगून 1 और लगून 5 है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। अवामी ब्लॉक जो एक लो कास्ट ब्लॉक था उसके ऊपर भी लोगों को बड़ा है कि इसको जल्द अज जल्द डिलीवर करें, क्योंकि बेल्टिंग आपने कर दी है, प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया है। प्लॉट नंबर अलॉट करने के बाद आपका अगला काम होता है पोजेशन देना। तो पोजेशन में आप जितना लेट करते जाएंगे आप डिलीवरी से लेट होते जाएंगे और लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो चीज़ें उसने कही है कि हम जी इसमें गेट चाइना तर्ज का बनाएंगे, वो बना दिया। उसमें हार्स मास्काट जो दुनिया के सबसे बड़े हार्स मास्काट हैं वो बना दिए। वाटर थीम पार्क जो है उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। आगे जी आपका कैडेट कॉलेज है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है, उसमें भी क्लासें लग रही हैं। इसके बाद जी आपकी ब्लू मास्क है, स्पोर्ट्स वैली में स्टेडियम है, उसकी भी लेवलिंग हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं
उस वक्त खूबसूरत लगेंगी जब साथ साथ आप इसको डिलीवर भी करते जाएंगे। तो होपफुली भी इंशाल्लाह ये भी डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जी कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी यही हाल है कि आपने बहुत सी चीज़ें लॉन्च कर दी लेकिन आपने डिलीवरी की तरफ नहीं आ रहे, आप डिलीवर नहीं कर रहे, पोजीशन नहीं दे रहे। कुछ हिस्से को पोजीशन दी है लेकिन अगर हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो हमें हर तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट ही नज़र आती है। ग्रुप भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, रेट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे, डेवलपमेंट बहुत क्लास की कर रहे हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये भी डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जी फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, डिलीवर भी किए और जहाँ पे लोगों ने 15 लाख का प्लॉट लिया वो प्लॉट चला गया जी 60 लाख रुपए तक। तो लोगों ने उससे पैसा भी कमाया और जिन लोगों ने इस नीयत से लिया था कि यार ये लोकेशन जो है, फॉर एग्जांपल हम फैसल हिल की बात करते हैं या फैसल टाउन की बात करते हैं, फैसल टाउन फतेह जंग रोड पे है, फैसल हिल जो है वो जीटी रोड पे है। तो जिन लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे हम इजी हैं, घर बना सकते हैं, तो उन्होंने डिलीवर भी किया, लोगों के घर भी बने हुए हैं। डेवलपमेंट के हवाले से किसी तारफ का मोहताज नहीं है, बहुत क्लास की डेवलपमेंट करता है। और फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात जो ये है कि इनके पास लैंड मौजूद है। अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको जो ही आप ये कट्टी पहाड़ी क्रॉस करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे ज़मीन होगी जिसके ऊपर छोटे छोटे मट्टी मतलब इकट्ठी की होती है, वो टेले बनाए होते हैं, वो सारी फैसल टाउन फेज़ 2 की जगह है। और इसकी ये निशानी है कि जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब लैंड परचेज करते हैं वहाँ पे वो छोटे छोटे इस तरह के बना देते हैं। तो लैंड के हवाले से कोई इशू नहीं है और डेवलपमेंट के हवाले से भी कोई इशू नहीं है। वादा किया हुआ है कि 29 अक्टूबर को हम आपको अपनी पूरी ज़मीन जो है वो विजिट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी कि जितनी भी ज़मीन है वो सारी हो जाएगी। लेकिन अभी इसको इन मोटरवे के ऊपर से रास्ता नहीं है। जो लोग भी कहते हैं कि जी मोटरवे से रास्ता है, मोटरवे से रास्ता है, नहीं, मोटरवे के ऊपर रास्ता एक सूरत में हो सकता है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि आप चक्री से शुरू होते हैं तो आपके सामने डाउनटाउन आता है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है, उसके बाद फैसल टाउन फेज़ 2 आ जाता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास इंटरचेंज है। अगर इन दोनों साइडों पे, मोटरवे की दोनों साइडों पे जिस तरह नॉर्मल हम देखते हैं सर्विस रोड बन जाता है तो आपकी इंटरेस्ट होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी से, उसी सर्विस रोड से आप ब्लू वर्ल्ड सिटी जा सकते हैं, उसी सर्विस रोड से आप फैसल टाउन फेज़ 2 में आ सकते हैं। इन फ्यूचर इसके ऊपर काम भी हो रहा है। फैसल टाउन एक अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन आप ये भी सोचें कि इस वक्त उनकी फाइल सारी माइनस में है। लेकिन अब्दुल मजीद का ये रिकॉर्ड है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये रिकॉर्ड है कि उनकी फाइल स्टार्टिंग में माइनस में जाती हैं लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बूम करती हैं। तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द उसमें भी इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। यही हाल जी मल्टी गार्डन फेज़ 2 का भी है, उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है लेकिन ज़मीन उनके पास कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर वो काम करेंगे, लेकिन अभी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये जी चक्री रोड पर 5 सोसाइटी थी जिनकी कंप्लीट तफसील आपको मैंने बता दी है। इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें 2 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास एनओसी मौजूद है, जिसमें किंगडम वैली है जिनके पास फाटा से है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी है जिनके पास आरडीए से है, और फैसल टाउन फेज़ 2 के पास भी नहीं है, मल्टी गार्डन फेज़ 2 के पास भी नहीं है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास भी एनओसी मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ इंशाल्लाह तफसील है। और इसके हवाले से अगर किसी भाई को कोई और तफसील चाहिए तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह किसी भी सोसाइटी के हवाले से एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाए उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।